In this section, we will learn what are functions and how to use them or how to understand when to use which function. So function का काम क्या है? हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है. It's not 2 or 3 rows of data जिसको हम कैलकुलेटर यूज करके प्रोसेस कर सकते हैं. एक्सेल में भी have large amount of data. अब इसको अगर हमें प्रोसेस करना है, जैसे हमने टोटल अमाउंट रिसीवेबल किया या कितने हमारे पास ऑर्डर्स आए या हमको टोटल रेवेन्यू निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, इस सब के लिए हमें फंक्शन चाहिए. सो फंक्शन का काम क्या है? फंक्शन का काम क्या है? टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर अस, राइट? नाउ एक्सेल हैज अ लॉट ऑफ फंक्शंस. हर एक फंक्शन को सीखने का तरीका क्या है? फंक्शंस तभी आपको याद रखेंगे जब आप उसको यूटिलाइज करेंगे. सो पहली चीज जो आपको समझनी चाहिए कि किस फंक्शन को कब यूज करना है. व्हाई अ फंक्शन इज बीइंग यूज्ड. सिंपल एग्जांपल, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मेरे को चाहिए टोटल रेवेन्यू. अगर मुझे टोटल रेवेन्यू करना है, इसका मतलब हुआ है हर रेवेन्यू लाइन आइटम को मुझे ऐड करना है. ऐड करना है तो हो गया सम फंक्शन. और कभी भी लेट्स से आपको पता नहीं कि कौन सा फंक्शन यूज करना है, तो उसका बहुत सिंपल तरीका है. गूगल में जाके हम लिखते हैं एक्सेल फंक्शन टू ऐड ऑल द वैल्यूज इन सेल्स. जैसे आप यहां देंगे, इट इज गोइंग टू प्रॉम्प्ट यू विच फंक्शन विल हेल्प यू टू डू दैट. सो कभी भी आपको पता है करना क्या है, पर आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता कौन से फंक्शन से होगा, गूगल करिए. और जब आप गूगल करते हैं, हमेशा ये लिखिए कि कौन से टूल में आप मांगते हैं. सो एक्सेल फंक्शन टू ऐड ऑल द वैल्यूज इन अ सेल. नाउ कभी भी आप किसी भी फंक्शन को समझना चाहते हैं तो उसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. नंबर वन, वो करता क्या है, एंड नंबर टू, उसका सिंटेक्स क्या है. क्योंकि अगर सिंटेक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो टू लर्न अ फंक्शन इज टफ. सो व्हाट इज अ सिंटेक्स? दिस इज द सिंटेक्स ओवर हियर. इट सेज सम फंक्शन है, नंबर वन कॉमा नंबर टू कॉमा नंबर थ्री एंड सो फोर्थ. हर सिंटेक्स के बीच में आता है कॉमा टू सेपरेट इट. तो अगर हमें फंक्शन यूज करना है तो हम लिखते हैं इक्वल टू सम टैब, जिससे फंक्शन आ जाए ब्रैकेट स्टार्ट हुए, और हम अपना सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. आपको वैल्यू मिल जाए. सो सिंटेक्स क्या है आना चाहिए. सिंटेक्स का हर चीज का मीनिंग क्या है ये पता आना चाहिए, और ये फंक्शन कब यूज करेंगे ये समझ आना चाहिए. एक क्विक एग्जाम्पल लेते हैं टू अंडरस्टैंड सम, काउंट, काउंटेड, एवरेज, मैक्स, मिन, विच आर टिपिकल वेरी बेसिक एग्रीगेशन और समराइजेशन फंक्शंस. सो लेट्स से हमारे पास एक कॉलम है in which I have certain values of sales, और मुझे उसका टोटल सेल्स निकालना है. टोटल सेल्स निकालना है मतलब सम फंक्शन. सम टैब, रिमेंबर दिस नेविगेशन. एक सेल सेलेक्ट किया, पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आंसर आ गया. अब काउंट फंक्शन क्या है? ये इसने तो निकाल दी मेरे को टोटल सेल्स कितना है, बट हाउ मेनी सेल्स हैपेंड? How will I find that out? This is giving me total sales, but how many sales happened? For that, we'll use a function called count. However, if you read, it says it counts the number of cells in a range that contains numbers. Meaning, अगर आपके कॉलम में नंबर है तो ये काउंट करता है. इफ एनीथिंग इज अ टेक्स्ट, वो इसको काउंट नहीं करेगा. सिंपल एग्जाम्पल, मैं D5 से स्टार्ट करके पूरा कॉलम सेलेक्ट कर. अब सेल्स हुई है कितनी? 10, बट मैंने सेल सिलेक्ट करे हैं 11. So when I press enter, it is still giving me 10. Why? Because it works only with numbers. Then comes your function of count A. अब count A का काम क्या है? Count A can count text as well as numbers, both. So I'll repeat the same thing. Count A, वैल्यू कहाँ है? D5 से, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, enter, and now it is counting 11 because count A can also work with text. Then comes average.
So instead of saying कि ठीक है, sum is this and then I divide it by count and finding an average manually, we can directly use this function called average. Average में आपको क्या देना है? Even now syntax is number 1, number 2, number 3. So I can select, press enter. It has given me exactly the same average. So instead of first calculating sum, then calculating count, then creating a function to divide, we can directly find average over here. Next function is max. Max क्या करता है? Highest value जो आपके selected range में है उसको output देता है. So equal to max. Syntax is still number 1, number 2, number 3. So I can select and I can press enter. Minimum will find the smallest value. Still the same syntax. I can select, press enter. So sum, count, 𝐿, average, max, min are your basic summarization functions to work on data. Functions are a lot. Take the help of Google to find which function is to be used for your work. When you're reading about it, why we are using function should be important और उसका syntax बहुत important है. अभी तक तो जितने भी हमने functions का example लिया syntax same था. Now let's say there is a function called PMT. या let's say हमको निकालना है installments. अब मुझे वो function नहीं पता exist करता है नहीं exist करता है Excel में जो installments निकाल के देगा. We'll adopt the same policy. हम जाएंगे Google में. यहाँ Google करेंगे Excel function which calculates installments. Enter, and it gave me a function called PMT. It is one of the financial functions which calculate the payment of the loan based on constant pay, constant rate of interest. फिर if we read more about it, यहाँ आ गया आपका syntax और इस बार आप देखेंगे syntax is little different than पुराने functions जो हमने use किया है. अब अगर हमें यही नहीं पता कि रेट क्या है, एन पर क्या है, पीवी क्या है, तो इस फंक्शन को यूटिलाइज करना इज गोइंग टू बिकम वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट वी नीड टू डू इज रीड दिस एरिया आल्सो. रेट का मतलब क्या है? इट्स रिक्वायर्ड. रिक्वायर्ड मतलब अगर आप ये नहीं देंगे तो फंक्शन विल नॉट वर्क. इट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन अ लोन. एन पर क्या है? अगेन रिक्वायर्ड. टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स फॉर द लोन. पीवी इज द प्रेजेंट वैल्यू. FV है ऑप्शनल. कोई भी चीज अगर किसी फंक्शन में ऑप्शनल होती है तो वो आता है स्क्वायर ब्रैकेट में. जो आप देख रहे हैं FV और टाइप में इट्स इन स्क्वायर ब्रैकेट. मतलब आपको यहाँ सिर्फ रेट एंड पर पीवी देना जरूरी है फॉर इट टू कैलकुलेट द इंस्टॉलमेंट. अगर FV और टाइप चेंज नहीं हो रहा है तो नहीं देना. ओके, बिकॉज ऑप्शनल मतलब है कि उसने ऑलरेडी एक वैल्यू अज्यूम कर रखी है. इस फंक्शन में अज्यूम्ड है कि फ्यूचर वैल्यू 0 है. यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी बैलेंस एट द एंड. और टाइप अज्यूम कर रखा है 0, which means that when the payments are due. So whenever you work with functions, understand what is the role of that function. Second thing is to understand the syntax, which part is required, which part is optional. So make sure that you are able to use Google to find the function which is relevant to your work.